नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम भक्ति स्टोरी पर। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र बांधा जाता है। यह 14 गांठ वाला अनंत सूत्र होता है। मान्यता के अनुसार अनंत सूत्र पहनने से मनुष्य पर संकट नहीं आते हैं और सभी दुखों और परेशानियों का नाश होता है। साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप के लिए व्रत रखकर पूजा की जाती है। इस दिन ही गणेश जी को विसर्जित करते हैं। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया तथा अनंत सूत्र बांधा। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए। अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी अनंत 14 व्रत की पूजा के समय कही और सुनी जाती है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल के चतुर्दशी तिथि के दिन किया जाता है। व्रत की कहानी सुनने से व्रत का संपूर्ण लाभ मिलता है। तो आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी की यह कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था दीक्षा। कुछ समय के पश्चात दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सुशीला। लेकिन होनी का खेल, कुछ ही समय के बाद सुशीला के सिर से मां का साया उठ गया। अब ऋषि को बच्ची के पालन पोषण की चिंता सताने लगी, तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। उनकी दूसरी पत्नी और सुशीला की सौतेली मां का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव से कर्कश थी। जैसे तैसे भगवान की कृपा से सुशीला बड़ी होने लगी और वह दिन भी आया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के बाद कौंडिन्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन यहाँ भी सुशीला को दरिद्रता का ही सामना करना पड़ा। उन्हें जंगल में भटकना पड़ रहा था। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र भी बांध रहे हैं। सुशीला ने उनसे अनंत भगवान की उपासना के व्रत के महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूजा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपने कलाई पर भी बांध लिया। देखते ही देखते उसके दिन फिरने लगे। कौंडिन्य ऋषि में अहंकार आ गया, क्योंकि ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से निर्मित किया है। काफी हद तक सही भी था। प्रयास तो उन्होंने बहुत किया था। अगले ही वर्ष ठीक अनंत चतुर्दशी की बात है। सुशील अनंत भगवान का शुक्रिया कर, उनकी पूजा आराधना कर, अनंत रक्षा सूत्र को बांधकर घर लौटी तो कौंडिन्य ऋषि को उसके हाथ में बंधा हुआ अनंत धागा दिखाई दिया और उन्होंने उसके बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना कर यह रक्षा सूत्र बंधवाया है। इसके पश्चात ही हमारे दिन बौरे हैं। इसके पश्चात कौंडिन्य खुद को अपमानित समझने लगे कि उनकी मेहनत का श्रेय सुशीला अपनी पूजा को दे रही है। उन्होंने उस धागे को उतरवा दिया। इससे अनंत भगवान रुष्ट हो गए। देखते ही देखते कौंडिन्य अर्श से फर्श पर आ गिरे। एक विद्वान ऋषि ने उनकी गलती का एहसास कराया और कौंडिन्य को अपने किए का पश्चाताप करने को कहा। उन ऋषि की बात सुनकर कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसका पश्चाताप करने के लिए वे तुरंत उसी जंगल में गए और अनंत डोर की खोज करने लगे। कई दिनों तक वह जंगल में भटकते, लेकिन उन्हें अनंत डोरा नहीं मिला। एक दिन वे जंगल में बेहोश होकर गिर पड़े। तभी उनके सामने अनंत भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य से
कहा, हे कौटिन्य, तुमने अनजाने में ही सही लेकिन मेरा अपमान किया था। उसी की वजह से तुम्हें ये सारे दुख झेलने पड़े और तुमने उस गलती का पश्चाताप कर लिया है। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि जब तुम घर जाकर पूरे विधि विधान से मेरा अनंत व्रत करोगे तो अगले 14 साल में तुम्हारे सारे कष्ट पूरे हो जाएंगे। तुम हर तरह की सुख से संपन्न हो जाओगे। भगवान अनंत की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य घर गए और विधि विधान से अनंत व्रत करते हुए भगवान अनंत की पूजा की। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और कौंडिन्य व सुशीला फिर से सुखपूर्वक रहने लगे। जय हो भगवान अनंत की। अब जानिए अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर घर का मंदिर साफ करें और फिर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें। व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। उनके पास एक कलश भी रखें। परिवार में जितने सदस्य हैं उतने ही संख्या में विष्णु जी को अनंत रक्षा सूत्र अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को फूल फल धूप दीप अर्पित करें। फिर उनकी आरती करें। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनें और सभी को प्रसाद बांटें। पूजा के बाद पुरुषों को दाएं हाथ और महिलाओं को बाएं हाथ में रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी भगवान नारायण की पूजन का पर्व है। इस दिन ही भगवान विष्णु ने 14 लोकों यानी तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूप, भूवय, सुवय, जन तब सत्यमय की रचना की थी। इस दिन ही गणेश जी विसर्जित करते हैं। जिन लोगों के रोग ठीक नहीं हो रहे हैं उन लोगों को यह व्रत रखना चाहिए। परिवार में कोई भी इस व्रत को कर सकता है, चाहे पति के पत्नी या पत्नी के लिए पति पिता के लिए पुत्र भी यह व्रत कर सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।